सभी को प्रणाम। मैं श्वेताम्बरा चौहान, योगा ट्रेनर एंड वेलनेस कोच, स्टेप्स फाउंडेशन, लखनऊ से। मित्रों, जीवन शैली में सुधार एवं स्वास्थ्य प्रबंधन विषय के संबंध में हम पिछले 2 रविवारों से स्थूल व सूक्ष्म शरीरों के स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम कारण शरीर के स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, कारण शरीर क्या है? कारण शरीर अर्थात अंतरात्मा, मनुष्य के अंदर जो चेतना आत्मा का क्षेत्र है उसे कारण शरीर कहा गया है। हमारी आत्म चेतना 5 कोशों यथा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश से घिरी हुई है, कवर्ड है, जैसे कि एक म्यान में रखी हुई तलवार। कारण शरीर का केंद्र बिंदु हृदय चक्र है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि हृदय शब्द से तात्पर्य आध्यात्म शास्त्र में रक्त संचार करने वाली थैली से नहीं, वरन भाव संस्थान से है, अर्थात शरीर का वह क्षेत्र जहाँ भावनाएं निवास करती हैं, उसे कारण शरीर की संज्ञा दी जाती है। साथियों, प्रारंभिक अवस्था में कारण शरीर को स्वस्थ रखने व उसे परिष्कृत करने के 3 उपाय या साधन हैं। 1 उपासना, 2 साधना, 3 आराधना। उपासना, साधना, आराधना। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। किसके? ईश्वर के, अर्थात आदर्शों के सामुच्चय पार ब्रह्म के साथ अधिकाधिक समीपता स्थापित करना, सानिध्य की भक्ति भावना उभारना, चंदन के समीप उगने वाली झाड़ियों की तरह अधिकाधिक सुगंधित बनते जाना, अग्नि और ईंधन जैसी एकात्मता प्राप्त करना। यही है अंतरात्मा का उच्च स्तरीय श्रद्धा से भर लेना। उपासना या भक्ति योग का उद्देश्य इसी स्थिति को उभारना है। सेकंड स्टेप है साधना, जिसका पूरा नाम है जीवन साधना। स्वयं का प्रबंधन करना, व्यक्तित्व को पवित्र, प्रामाणिक, प्रखर बनाने की प्रक्रिया जीवन साधना है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास की प्रक्रिया नियमित रूप से अपनानी पड़ती है। इस तरह साधना का अर्थ है अपने आप को साधना, जीवन वैभव का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने लगना, यही है साधना। थर्ड स्टेप है आराधना। आराधना अर्थात लोक मंगल। इसी को पुण्य, परमार्थ, जन कल्याण आदि भी कहते हैं। इसे ही कर्म योग की संज्ञा दी जाती है। यह संसार विराट ब्रह्मा का साकार स्वरूप है। इसमें निवास करने वाले प्राणियों और पदार्थों का, परिस्थितियों का सुनियोजन करने में संलग्न रहना आराधना है।
हमारे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने उपासना को भक्ति योग, साधना को ज्ञान योग, आराधना को कर्म योग की संज्ञा दी है। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें व्यवहार में लाने के उपाय भी बताए हैं। वर्तमान में मानव जीवन इतनी जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है कि योगी किसी एक धारा में ज्ञान प्राप्त कर लेना या महारत हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए योगासन व प्राणायाम प्रारंभिक अवस्था में लाभदायक तो हैं, लेकिन समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं। आज आवश्यकता ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग को एक साथ जोड़कर व्यवहार में लाने की है। हमारी स्वावलंबी लोक सेवी संस्था स्टेप्स फाउंडेशन सतत इस कार्य में संलग्न है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। योग के संबंध में अपनी बात मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक कथन से समाप्त करना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद said, I want to preach a man-making religion. And he compared the yogas to a bird. 3 things, he said, are necessary for a bird to fly: the 2 wings and the tail as a rudder for steering. Gyan, knowledge, is the one wing, bhakti, love, is the other, and Raj Yoga is the tail that keep up the balance. इस कथन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के योग की 4 धाराओं यथा ज्ञान, भक्ति, कर्म व राजयोग को संयुक्त कर व्यवहार में लाने की बात की है। हमारा स्पष्ट मत है कि समग्र स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक के लिए हमें इन 4 योग धाराओं को अपनी जीवन शैली का अंग बनाना ही होगा। तो साथियों, मित्रों, जो लोग मेरा तीनों वीडियो सुना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको ये तीनों वीडियो उपयोगी लग रहे हैं तो और लोगों से भी शेयर करिए। अपने कमेंट हम तक पहुंचाइए, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। शुभकामनाएं व धन्यवाद।